सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चार पंक्तियों से ही अपनी बात की शुरुआत करता हूं और कोशिश करूंगा कि चार पंक्तियों से ही अपनी बातों को विराम लगाऊं। कभी किसी शायर ने कहा था कि जो कानों को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो कानों को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जब किसी और शायर के दिल में मोहब्बत देश के प्रति जागी तो उसका कलम कुछ यूँ बोलता है कि खुदीराम ने खुददारी में हंस कर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, संघर्षों से बुनियाद बनी वो आज़ादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, खून में हिंदुस्तान के। लेकिन मेरे साथी, आज देश चीख रहा है, आज मणिपुर जल रहा है। और देश कैसे चीखता है आइए आपको बताता हूँ। मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन जब अपने देश के 32 लाख परिवार हर रात को बगैर छप्पर के सोते हों और अपने देश में एक नई संसद भवन का निर्माण होता हो, तब चीखता है भारत देश। जब सैनिकों की सैलरियों से टैक्स काटे जाते हैं और सांसद विधायकों की सैलरियों से कोई टैक्स नहीं काटा जाता, तब चीखता है भारत देश। जब सड़कों पे गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारा जाता है, ट्रेनों में मारा जाता है, और पिछले 2 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है और कोई बोलने वाला नहीं है, तब चीखता है भारत देश। जब 70-70 साल के बूढ़े लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की गद्दियों पर बैठे रह रहे हों और महज 4 साल के भीतर अग्निपथ स्कीम ला करके नौजवानों को फौज से बाहर निकाल दिया जाए, तब चीखता है भारत देश। लेकिन मैं आप सबके चीखों को ललकार बनाना चाहता हूं और आप सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके केवल यही कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं मुझसे कि ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। अरे उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफ़ों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, गद्दारों ने घंटी गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, और अम्मी और माँ में भी फ़र्क करना सिखा दिया, फ़र्क करना सिखा दिया। लेकिन आज हमसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, पूछा जाता है कितनी मोहब्बत है आपको अपने देश से। मैं बताता हूँ कितनी मोहब्बत है हमें अपने देश से। कुरान में लिखा है कि यदि आपको नमाज़ पढ़नी हो और वज़ू बनाने के लिए आपके आसपास कहीं पानी ना मिल रहा हो, तो अपने देश की मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, आपका नमाज़ कबूल हो जाएगा। ये है हमारी मोहब्बत। आज वो सवाल करते हैं हमसे जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए माफ़ीनामा तक लिखा था। आइए आपको इतिहास के पन्ने में लेके जा कर के अपनी वफ़ादारी दिखाता हूँ। इतिहास में लिखा है, आप लोगों ने जलियांवाला बाग का नाम तो सुना होगा। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और एक दिन के बाद जब जनरल डायर से पूछा गया कि ए जनरल डायर बता तूने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया था, तो जनरल डायर ने कहा था कि मैंने गोली चलाने का आदेश केवल इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ पे खड़े पठान लोग भाग रहे थे। तब वहीं पे खड़े होकर के अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि अगर एक भी पठान के पीठ पर तुमने गोली दिखा दी तो तमाम के तमाम मुस्लिम लोग स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम पीछे ले लेंगे। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला और 5 दिन के पोस्टमार्टम के चलने के बाद जब रिजल्ट आता है तो 76 पठानों की लाश पाई जाती है। और आपको जान के हैरत होगी कि 76 के 76 पठानों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके देश के लिए बलिदान दिया था। ये है हमारी मोहब्बत। और तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये न्यारा हिंदुस्तान है, हम सब का हिंदुस्तान है। और इसी हिंदुस्तान में खड़े होकर के कभी किसी शायर ने कहा था कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफ़ी था जो महफिल में रघुपति राजा गाता था, एक प्रेमचंद्र जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। ये हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हम, ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान को तार-तार किया है, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने का काम किया है। और अपने वक्तव्यों को समाप्त करते-करते केवल 4 ही पंक्ति आपके दामन में रख कर के आपसे विदा लेना चाहूँगा कि सिंहासन को भा नहीं सकता चूल्हे का हथियार हूँ मैं, सिंहासन को भा नहीं सकता चूल्हे का हथियार हूँ मैं, और सच कहना यदि गद्दारी है, जी हुजूर गद्दार हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।